नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं जी कनीना में मोलरनाथ मंदिर में, और एक गौ माता के सम्मान के लिए मोलरनाथ की यात्रा बोले निकाली गौ जा रही है। माता की भारत माता की गौ हमारी गौ हमारी जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। महाराज जी बोले। महाराज जी महाराज जी, किस बात के लिए आज ये रैली निकाली जा रही है? आज हम सब गौरक्षक और गौ माता को जो मानने वाले हमारे जितने भी सेवक हैं, हम सब ने एक पूरे भारत में एक मिशन चलाया हुआ संतों के द्वारा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो, और जो गौ हत्या हो रही है भारत देश में, जो हमारी माँ की हत्या है एक तरह से, उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का कानून लाया जाए और उसके ऊपर धाराएं बनाई जाए। इस मांग को लेके हम आज एसडीएम ऑफिस कनीना आए हैं। तीसरी मांग हमारी ये है कि जितने भी गौचरा है जिन पर जो कब्जा करके बैठे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, उन सब से कब्जा छुड़ाया जाए, गौ माता के लिए रमने के लिए और घास चरने के लिए उनको मुक्त करवाया जाए। चौथी हमारी ये मांग है कि भारत के अंदर जितने भी गौवंश है उनको पूर्णतः केंद्र के द्वारा सहयोग मिले, केंद्र सरकार के द्वारा सहयोग मिले। राज्य सरकार कुछ परसेंट देती है, तो हमारी केंद्र सरकार से भी मांग है। हमने आज राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनके चारों को ज्ञापन दिया है। पूरे भारत में आज के दिन ही हर तहसील से जितनी 5000 तहसीलें हैं वहां से एक ही समय पे और एक ही दिन ज्ञापन दिया गया है। यही मांगों के साथ में हम सारे जितने भी गौरक्षक है वो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और सरकार से हम चाहते हैं कि आप हमारी इस मांग पर जरूर सुनाई करें और हमें इन हकों का हक दिलाने का प्रयास करें, क्यों हमारे हिंदू धर्म का हक है। बोले गौ माता की। लेकिन महाराज जी, ज्यादातर नेता हो या अधिकारी हो विदेशों से पढ़ के आते हैं, और पश्चिमी सभ्यता में किसी गाय हो भैंस हो कुछ भी सिर्फ पशु मानते हैं। उनसे आप निवेदन करने के लिए आए हैं कि राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। ऐसा कैसे है, करते हैं आप? आत्मा सो परमात्मा ये मानना हमारा हिंदू धर्म का धर्म है। पर जिस देवी देवताओं को हम 33 करोड़ देवी देवता जो गौ माता पे मानते हैं, क्योंकि ये धरती माता हमारी गौ माता की वजह से ही बची थी, और जो धरती पे जो सतयुग आए हैं वो सब गौ माता की वजह से आए। गौ से हमें जितना फायदा है, और हमारे जीवन में हिंदू धर्म में, क्योंकि हमें इतिहास मिलते हैं। हमारे जो खाटू के अंदर मंगलदास जी महाराज हुए हैं, उनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जो रक्षा करने के लिए गौ माता की। तब उन्होंने मुस्लिम धर्म वालों ने कहा था कि हिंदू धर्म के लिए सबसे पहला जो यदि कोई इनको हरा सकता है, क्योंकि मंगलदास जी ने शीश उतारकर ठाकुर जी महाराज के चरणों में रख दिया था। उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि 32 घंटे तक उन्होंने युद्ध लड़ा है, केवल धड़ धड़ से, सिर तो वहीं रख दिया था। तब उन मुसलमानों ने कहा था कि इनके गौ का रक्त फेंक दिया जाए, ताकि ये जो पित्र बने हुए हैं या किसी प्रकार से शक्ति से जो ये नाच रहे हैं, ये जो युद्ध कर रहे हैं, वो धड़ सहित पड़ जाए। तो हम इस बात को मानते हैं कि गौ माता यदि हमारी कुछ नहीं होती तो उस समय भी, उस युद्ध में भी मंगलदास जी का धड़ नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं मानता हूं कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, और गौ हमारा प्राण है जिससे हम बचे हुए हैं। इसलिए हम उनको ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि देवी देवता सृष्टि पर आए हैं तो सबको हम मानते रहे हैं, और देवी देवताओं को मानना हमारा फर्ज है। इसलिए गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता बताया है, तो हम उसको तो जरूर मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि एक एक को मानने से अच्छा हम उस माँ को माने जिससे हमें जन्म मिला है, जिससे हमें प्राण मिले हैं, जिससे हमें जीने का तरीका मिला है, जिससे हमें सृष्टि देखने का तरीका मिला है। इसीलिए एक सवाल है मेरा, अगर गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो गौशाला में ही गाय क्यों है, और गौशाला में भी इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है? फिर इसका ही वजह है क्योंकि हमारे अंदर जब तक प्राणों में ये विचार नहीं आएंगे, हमारी जितनी भी नसें हैं और हमारे प्राण है, इनमें जब तक हमारे में ये नहीं आएगा कि गौ माता क्या चीज है, जब तक हम गौ माता को नहीं पहचानेंगे तब तक हम इस गौ माता का महत्व नहीं जान सकते हैं। और इसी वजह से, और दूसरा, गौ माता जहाँ पे भी रह रही है, कोशिश प्रयास सारे कर रहे हैं
क्योंकि गौशालाएं वाले कोई नहीं सोचता है कि हमारे पास आने के बाद गौ माताएं मरे। वो सब कुछ समझते हुए गौ माता को गौशालाएं चला रहे हैं। कारणवश सरकार के द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। पूर्णतः जो सहयोग मिलना चाहिए केंद्र से वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हम क्योंकि हम सब गृहस्थी आदमी हैं, परिवार चलाने का जो सहारा है उससे हम जितना गौ माता को नहीं पाल सकते हैं। हमें सरकार का भी सहयोग चाहिए, पर सरकार हमें सहयोग नहीं देने की वजह से, कानून नहीं बनाने की वजह से आज हमारी गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है। सारे मीडिया चैनल को श्री कृष्ण गौशाला की तरफ से प्रणाम। आप अभी कह रहे थे कि गौशालाओं में गाय की हालत खराब है। आप कहीं ना गौशाला में आइए और आपको लगेगा मैं किसी आश्रम में आ गया, गौशाला में आया हूँ। और गौशाला हमने एक आश्रम का रूप दे दिया है। वहाँ आपको एक एक गाय देखने को मिलेगी, एक एक गाय छू के उसकी सेवा करने को मिलेगा। आपको कोई भी गौशाला देखनी है तो श्री कृष्ण गौशाला में जरूर मेरे कहने का मतलब ये था, ज्यादातर गौशाला में ही गाय मिलती है, घरों में नहीं मिलती है, और गौशाला में भी ज्यादातर बुरी हालत है, ये कहने का मतलब था। बिल्कुल सही बात आपकी। गौशाला में गाय इसलिए मिल रहे हैं कि गाय जो है ना वो हमने आहिस्ता आहिस्ता जमींदार के घर से खुल रही है गाय। अब हम श्री कृष्ण गौशाला गौ संवर्धन पे काम कर रहे हैं, इसीलिए अगर अच्छी नस्ली गाय हमारे पास होगी, अच्छी नस्ली गाय नंदी लाए गए हमने, और 15 लीटर 20 लीटर से कम दूध की गाय नहीं रहेगी तो जमींदार के घर बसेगी गाय और गाय की सेवा होगी। ये ऐसा है, गाय की बात करने से गाय नहीं बचेगी, और ना ही तो कोई गौशाला वाला गाय को बचा सकता है, और ना ही कोई भी इंसान गाय को नहीं बचा सकता है। गाय को बचा सकता है एक आम उपभोक्ता। अगर हम गाय अपने घर पे नहीं रख सकते तो किसानों द्वारा, जो गाय किसान रखते हैं, उनका जो दूध है, उनका जो घी है, उनका जो मूत्र है, अगर हम सभी इन प्रोडक्टों को लेना शुरू कर दें। आप देखिए, हम बाजार में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, हम 2, 5, 10, 20 हजार रुपये खराब कर देते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि किसान के घर जाके 2 किलो दूध लेके आऊं गऊ माई का, और जो किसान रेट बोले, चाहे वो 100 रुपये किलो बोले, 100 रुपया ज्यादा नहीं है, क्योंकि गऊ माई का दिन रात हम मेहनत करते हैं। एक गऊ माई 5 से 7 किलो दूध देती है। जरूरी तो नहीं है कि सभी गऊ 20-20 किलो दूध दे, 5-7 किलो दूध देती है गौ माई की। हम इतनी मेहनत करते हैं तब जाके वो दूध होता है। तो आप लोगों से विशेष आग्रह ये है कि अगर आप चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बने, तो गौ से मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, गौ से जो हमारे को 5 प्रोडक्ट मिलते हैं, उनका आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। गौ से ऐसी ऐसी प्रोडक्ट तैयार होते हैं कि आज आप कहेंगे, मैं कहूँगा कि पूरे देश भर में लाखों करोड़ों लोग गौओं से एक बिजनेस कर रहे हैं। गौ माता चलता फिरता देवालय है, गौ माता चलता फिरता चिकित्सालय, और गौ माता आज एक इंडस्ट्री का रूप ले रही है। मैं देश भर के हजारों मेलों में जाता हूँ, देश भर की 10,000 से ज्यादा गौशाला मेरे से जुड़ी हुई है। ये नहीं है कि गौशाला वाले काम नहीं कर रहे हैं, गौशाला वाले काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके गौ बचते हैं। क्योंकि हमारे पास, गौशाला वालों के पास गाय कब आती है? जब गाय बिल्कुल कमजोर हो जाती है। क्योंकि अगर गाय दूध देगी तो किसान उसको छोड़ेगा नहीं। किसान जब छोड़ता है जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक भी गाय रोड पे ना मिले, तो आप गाय का दूध पीना शुरू करें, गाय का घी खाना शुरू करें, गाय की लस्सी खानी शुरू करें, गाय के गोबर का, गाय का मूत्र का प्रयोग करें, तो किसान गौओं को छोड़ेगा ही नहीं। देखिए, गाय पालता कौन है? हिंदू पालता है। अगर हम गाय को रोड पे छोड़ेंगे ही नहीं तो गाय रोडों पे आएगी कैसे? गाय कटेगी कैसे? हम जितना धरती माता से प्रेम करते हैं, हमारी अपनी माता से प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम जिस दिन गौ माता के लिए हम करेंगे, तो एक भी गाय कोई काट दे, एक भी गाय काटने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग गौ माता से प्रेम नहीं करते। तो आप लोगों से आज के दिन मैं विशेष आग्रह करता हूं कि गौ माता से प्रेम करें। अगर आप अपने घर में एक गौ रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर आप नहीं रख सकते तो आपका जो भी मित्र है, यार है, दोस्त है, किसान है, उसको आप गौ माता से जो भी प्रोडक्ट वो तैयार कर रहे हैं, उन प्रोडक्टों को आप सेल कीजिए, ताकि गौ माता को बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।